जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी ने आपसे वादा किया था कि हमारा पहला कार्यक्रम गौ माता की सेवा का होगा। आज हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जुड़िए, आपके अच्छे भविष्य से, आपके अच्छे आशीर्वाद के लिए आपके लिए कार्यक्रम लाया जा रहा है। हम गौ माता की सेवा के जरिए ही अपने आप को सुदृढ़, समृद्धशाली और सुदृढ़ भविष्य वाला हिंदुस्तान बना पाएंगे। लेकिन आज हालात क्या है? आज के हालात किस कदर बदतर है। हम जिस गौ माता को सुबह प्रसाद देते हैं, सुबह चारा डालते हैं पुण्य कमाने के लिए, उस गौ माता की हालात क्या है यह आप देख सकते हैं। यह तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर को आप अपने आसपास भी हर दिन देखते होंगे। इस तस्वीर को आप अपने आसपास भी हर दिन महसूस करते होंगे। आप अपने आप के आंखों में पट्टी न बांधें। इस तस्वीर को अपने जहन में रखें और आज से यह प्रण कर लें कि गांधी टीवी द्वारा चलाए जा रहे इस मुहिम में आप हमारा साथ देंगे। हम गोवंश को बिना चारे के मरने कभी नहीं देंगे। उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। गोवंश को अब हम कचरा खाने की मोहलत नहीं देंगे। कचरा खाने के लिए मजबूर हमारी गौ माता को नहीं होना पड़ेगा। और इस दिशा में हम पुनः सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उनके अच्छे प्रयास है, लेकिन उस प्रयास को मूर्त रूप लाने के लिए एक चारा मंडी की व्यवस्था हमें करनी है। उस दिशा में हमने यात्रा शुरू कर दी है। चलिए गोवंश और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गोपालन निदेशालय का वह भवन जहां ये सारी गतिविधियां पूर्व में चला करती थी, आप देख रहे हैं एक छोटा सा भवन, क्वार्टर जिसे हम कह सकते हैं, और इसके आसपास ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हालात। सफ़र करते हैं तो हमें वो निशानियाँ दिखाई देती हैं जहाँ से हमसे पूर्व में कुछ लोगों ने सफ़र किया हुआ था। हम यह सफ़र वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ यह जीर्ण शीर्ण अवस्था से बदल कर एक नई अवस्था में आई है। हम आपको इस परिस्थिति को बदलकर नई परिस्थिति में लाने वाले अधिकारियों से भी मुलाकात करवाएंगे और हमारे उन मंत्रियों, मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे जिनकी वजह से यह संभव हो पाया है। हम कदम रख रहे हैं विकास की ओर। गोपालन निदेशालय का यह भवन, अभी हमने इसके पिछवाड़े में पुरानी निशानियां भी दिखाई। अशोक गहलोत हमेशा विकास के लिए अग्रसर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारी क्या करते हैं, आइए चलते हैं अंदर। आप गोपालन निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या आपका कहना है, इस सरकार के नेतृत्व में आपने कितने कार्य किए हैं और कितने कार्य वो करने बाकी हैं? गांधी टीवी का गोवंश के लिए चारा प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छा प्रयास है। निश्चित रूप से हमारी जो गौशालाएं हैं वो हमेशा गोवंश की पालना करती आई हैं और आज स्थिति ये है कि लगभग पूरे प्रदेश में 3200 से भी ज़्यादा गौशालाएं गोवंश को पाल रही हैं, जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा गोवंश जो है संधारित किया जा रहा है। और आप इस समस्या यहाँ पे चारे की ज़रूर बनी रहती है कि चारा कहाँ से लाएं, और चारा अमूमन तौर पर हमारे जो पड़ोसी राज्य है वहाँ से आता है और ये प्राइवेटली सब लोगों द्वारा चंदे के माध्यम से इकट्ठा करते रहते हैं और उनसे उनका पालन पोषण करते हैं। कई बार चारे की बड़ी समस्या गौशालाओं को आती है और ये ऐसी समस्या है जिसका समाधान होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आसपास में हमारे यहाँ पे चारे के बड़े बड़े गोडाउन्स नहीं हैं जहाँ से चारा लिया जा सके, ना ही ऐसी चारे की मंडी है जहाँ पर चारा उपलब्ध हो और कोई भी गौशाला वाला या पशुपालक वहाँ से चारे की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सके। तो सरकार के ये प्रयास होंगे कि आने वाले समय में हम पशुओं के लिए चारा की एक मंडी का ऐसा सपना संजोएं जो आने वाले दिनों में पशुपालकों के हित में हो और गौ सेवा करने वाले जो हमारे गौ सेवा संचालक हैं उनके लिए भी हित में हो, ताकि उनको एक चारा जो है वो
आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके अलावा कितनी ऐसी गौशालाएं हैं जो अपने उत्पादों को बना रही है और जिनके उत्पादकता में क्षमताएं हैं कि वे हमारे प्रदेश का या देश का प्रतिनिधित्व कर सकें उस क्षेत्र में? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि गाय को सस्टेनेबल कैसे बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये बहुत बड़ा सपना है कि भी हर गौशाला जो है वो स्वावलंबी होनी चाहिए, और स्वावलंबी तभी हो सकती है जब हम गाय के गौमय से, गाय के गौमूत्र से उत्पाद बनाएं, वैल्यू एडेड उत्पाद बनाएं, मूल्य संवर्धित उत्पादों का निर्माण करें और उनका हम विक्रय करें। इसमें बहुत सारी गौशालाएं हैं जो गौमय से बहुत कुछ उत्पाद बना रही हैं, जिनमें धूप बत्ती बहुत कॉमन है। बहुत सी गौशालाएं जो हैं धूप बत्ती का निर्माण करती हैं। उसके अलावा गौमय की ईंटें बना रहे हैं, गौमय के साथ साथ में वो एक लकड़ी बना रहे हैं। इसके अलावा गमले बना रहे हैं जो बहुत ही उपयोगी भी हैं, छोटे गमले जिनमें पौधे को आप लगा सकते हो और उन्हीं पौधों को विद गमले जो है आप ज़मीन में उसकी रुपाई करके उसी पौधे को बड़ा कर सकते हो। तो ये गमले भी, गोबर से बने हुए गमले भी बहुत उपयोगी हैं। बहुत सारी गौशालाएं इससे अच्छा खासा कमा रही हैं। इसके साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं, गोबर की खाद बना रही हैं और गोबर से प्रोम का निर्माण भी कर रहे हैं और मैन्योर भी बना रहे हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर कई गौशालाएं बना रही हैं, बड़े लेवल पे भी बना रही हैं, जिनका रोज़ का प्रोडक्शन 3 से 4 टन प्रतिदिन है। ऐसी गौशालाएं भी जो है गोबर के बहुत सारे उत्पाद बनाकर अपने आप को सस्टेनेबल बनाने का प्रयास कर रही हैं। निश्चित रूप से यूरिन के भी कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो काफ़ी गौशालाओं ने बनाए हैं, जिसमें दवाइयों के अतिरिक्त कीटनाशक और लिक्विड खाद का निर्माण जो है वो कई गौशालाओं द्वारा किया जा रहा है और जो उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे उनको मिल रहे हैं और लोगों में उसकी मांग भी धीरे धीरे बढ़ रही है। गोमय से हमारे यहाँ पे राजस्थान में कागज़ भी बनाया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कागज़ जो है वो बनाया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे उत्पाद जो हैं मार्केट में लाए हैं और उनका मांग भी बहुत सारे लोगों द्वारा की जा रही है और उनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। और उन्होंने इस काम को पेटेंट भी करा के रखा हुआ है कि जिन्होंने गोबर से जो है कागज़ बनाया है। इसके अलावा गोबर से गत्ता भी बनाया गया और गत्ते के जो पैकिंग का मटेरियल है ये भी गोबर का बनाया जा रहा है। अभी मैं थोड़े दिन पहले आसलपुर एक गांव था, वहाँ पे गया था। वहाँ पे उन्होंने गोबर की ईंट बनाई है और गोबर की टाइल्स बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं और उस पे भित्ति चित्र, भाई राजस्थानी का जो भित्ति चित्र है उन ईंटों पे भी उन्होंने उकेरा है और बहुत अच्छा और सुंदर इंटीरियर जो वो है वो गोबर से वो उन्होंने जो प्लास्टर बनाया है उससे बहुत अच्छा इंटीरियर भी वो बना रहे हैं। इस प्रकार काफ़ी गौशालाएं हैं जो इससे जो है इन उत्पादों का विक्रय करके वो अपने आप को स्वावलंबी बनने का प्रयास कर रही है। राजस्थान के इतिहास में ऐसा अनुपम बजट गौ सेवा की दिशा में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। हम सच को सच की तरह पेश करना चाहते हैं, इसलिए हम यह बात आप लोगों से कहना चाह रहे हैं, जो भी गो भक्त हैं, जो भी गौ सेवा के दिशा में गौशालाएं चला रहे हैं, वे हमारे साथ आएं। हम एक अत्याधुनिक गोवंश के लिए अस्पताल तथा चारा मंडी की व्यवस्था की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम आपसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की डिमांड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका जन समर्थन हमें चाहिए। आप साथ आइए, हम गौमाता की सेवा में नए आयाम स्थापित करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका मन है, वे बहुत अच्छा कार्य अंतिम समय में करके इस प्रदेश को सिरमौर बनाना चाहते हैं। गोवंश की दिशा में भी, गौ माता की सेवा के दिशा में भी राजस्थान को हिंदुस्तान का सिरमौर बनाना है। आप सहयोग करिए, आगे आइए और गौ माता की सेवा के लिए कार्य करते हुए पुण्य कमाएं।